तो हम इंटरव्यू लेने आए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। ये इनका नाम है और इनके बच्चों का नाम भी हमजा शहबाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ है। तो ये टोटल शरीफ फैमिली है, बस इनके नाम में शरीफ है, वैसे कोई शरीफ नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में पौशत की कमी है। मेरे पाकिस्तानियों, आज सिंध में बल्कि पूरे KPK में जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आइन के तनाजुर में मैं मियां बरादरान से पूछना चाहता हूँ, जब 14 मार्च को आप सिलाब की नजर करते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमने तो पाकिस्तान में आके इनको रिफंड किया, हमने इनको पैसा दिया। रामू बात सुनो, इधर आओ। हाँ जी बाजी पाता फिर से आपका क्या हुआ है? बाजी कसम ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो मेरी गाजू, मैं तो कहना चाहना कि कसम में 5 साल हो गए ना सानू उत्थे महल्ले विच रहने, किसी ने सादा इंटरव्यू नहीं लिया। अब पहली बारी हो गया कि प्रैंक स्टार पूरी सादा इंटरव्यू। आगे मेरा मत का तमाशा देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे आज निमरा अली आ गया है हमारा वीडियो लेने ने, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। अरे बसंती, अरे आज तो निमरा अली आ गई है, इससे पहले हमारा वीडियो वायरल हो। अरे इसका बाइकआउट नहीं करना, इसको फारियों में जाने दो। तो मेरे भाइयों तुम क्या इरादा करो, मेरा अल्लाह तो कहता कोई माफ़ी मांगने वाला हो गया, मैं तो माफ़ करने वाला हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये मेरा इंटरव्यू लेने हैं, मैं इनको इंटरव्यू नहीं दे रहा, बल्कि मैं इनके पास खुद गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी गरीब आवाम इलेक्शन में मेरा साथ दे। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे। आई ना, मुझे सार दिखता है, मुझे पता है निमरा आ गई है और मुझे फॉलो करेगी। ये छोटे माइक के ऊपर बड़ा माइक लगाया हुआ, मुझे सार दिखता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निमरा अली। जैसा कि मेरे पास इतना सारा टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आज मैं भी एक ऐसे टैलेंट के साथ मौजूद हूं जिनके पास 28 आवाज़ें निकालने का टैलेंट है। वो सियासतदानों की आवाज़ें निकालते हैं, वो एक्टर एक्ट्रेसेस की आवाज़ें निकालते हैं, और उनके पास एक ख़ास टैलेंट जो मुझे नज़र आया कि वो एक वक्त में, मतलब एक ही सीन में वो 5 किरदार निभा सकते हैं। वो दादी बन सकते हैं, वो दादा बन सकते हैं, वो नानी बन सकते हैं, नाना बन सकते हैं, अम्मी बन सकते हैं, अब्बू बन सकते हैं, रामू बन सकते हैं और आयशा भी बन सकते हैं। मतलब अलग अलग आवाज़ें निकाल कर एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं उनका नाम लूँगी तो आपने कहना है वाह निमरा तो बड़ी बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेने चली है। तो हम इंटरव्यू लेने आए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। ये इनका नाम है और इनके बच्चों का नाम भी हमजा शहबाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ है। तो ये टोटल शरीफ फैमिली है, बस इनके नाम में शरीफ है, वैसे कोई शरीफ नहीं है। खैर इनका इंटरव्यू करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो टैलेंट है ये गॉड गिफ्टेड है या फिर कहीं से सीखा है और आगे इस आवाज़ को कितना कैश करना है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको सर कहूँ, मैम कहूँ, आंटी कहूँ, खाला कहूँ, क्या कहूँ। अच्छा मुझे ये बताएं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जी कि आप कितनी 28 आवाज़ें तो आप निकाल लेते हैं, किन किन सियासतदानों की आवाज़ें निकालते हैं, कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो आप आवाज़ें कर लेते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास 28 से अबव वॉइसेस हैं, 28-30 में भी। तो उसमें जैसे कि आप इमरान खान, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद, ताहिरुल कादरी, मौलाना तारिक जमील साहब, और इसी तरह कुछ फैमिली कैरेक्टर्स हैं, कुछ इंडियन एक्टर्स हैं वगैरह, इन सब लोगों के बारे में मैं बोल सकता हूँ। तो मुझे ये बताएं ये शुरू कैसे किया, मतलब चांस कैसे मिला, दिमाग में कैसे आया कि मैं किसी की आवाज़ निकाल सकता हूँ? किसी के सामने बोला होगा ऐसे तो सबने कहा होगा यार तो इसकी तरह बोलते तो ऐसा काम शुरू कर, कैसे शुरू किया? असल में फ़र्स्ट जो वॉइस मैंने कॉपी की थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वॉइस कॉपी की थी, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो उनकी वो अक्सर मैं न्यूज़ वगैरह देखता था, ब्रेकिंग न्यूज़ में जब उनकी डेथ हुई थी वो चल रहा था, तो मैंने बड़ा वो दिमाग में असर किया वो वॉइस उनकी। तो इसी तरह मेरे वालिद साहब जो है वो मोइन अख्तर के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो तारिक अज़ीज़ साहब के भी। तो इसी तरह मैंने मोइन अख्तर को थोड़ा फॉलो किया, फिर इस तरह करते करते मैंने वॉइस चेंज करना शुरू किया। अच्छा क्योंकि आप सबकी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही अजीम शख्सियत है, मतलब क्या कहूँ अपनी तारीफ में मेरे से लफ्ज़ भी नहीं बयान होंगे, अगर आपने उसकी मिमिक्री कर ली तो मैं आपको मान जाऊंगी, और वो अजीम शख्सियत ना हो, मेरी मिमिक्री करके दिखाया मुझे।
ओके सो नाज़रीन, मैं हूँ ਤੁਹਾਡੇ सामने इस वक्त एना वाली और तुम मुझे देख सकते हो कि मैं इस वक्त एना का इंटरव्यू ले रही हूँ। अब देखना ये है कि ये मेरा इंटरव्यू लेने आई है, मैं इनका इंटरव्यू लूँगी। असल में ऐसे करना कुछ नहीं, बस तुम मेरी वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना। अगर ना किया तो मैं तुम आप पूछूंगी उत्थे आके। ठीक है, मैं बीच बीच में पंजाबी भी बोलती हूँ। अच्छा, बहुत हो गया आपका इंटरव्यू। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहली आवाज़ जो है वो मुझे कौन सी निकाल के दिखाएंगे, मतलब किस करेक्टर की आवाज़ आप निकाल के दिखाएंगे? जी इमरान खान आपको सुनाऊंगा क्योंकि आजकल वही ज़रा वायरल बहुत ट्रेंडिंग पे भाई साहब, मुझे तो हर बंदा इमरान खान का फैन मिलता है। जी मैं आपको सुनाता हूँ इमरान खान की वॉइस, वो इस तरह बोलता है। यखनाबुदू वयखनस्ताइन। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मौशियत की कमी है, लेकिन ये जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है, मेरे पाकिस्तानियों खुदारा घरों से बाहर निकले, उनकी हेल्प करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्री से लोग स्पेशली पाकिस्तान में आएंगे इनकी हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। और बिलावल भुट्टो। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज सिंध में बल्कि पूरे KPK में जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जिए भुट्टो, सदा जिए। और साथ ही हमें ताहिरुल कादिर साहब ने ज्वाइन किया, आप देखते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। आइन के तनाजुर में मैं मियां बरादरान से पूछना चाहता हूँ, जब 14 मार्च को आप सैलाब की नजर करते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमने तो पाकिस्तान में आके इनको रिफंड किया, हमने इनको पैसा दिया, जीना होगा मरना होगा, सैलाब वालों का डरना होगा। डरना होगा। अच्छा, और साथ ही हमें ज्वाइन किया मौलाना तारिक जमील साहब ने, और उनकी वॉइस में थोड़ी सी कॉपी करके सुनाऊंगी आपको, इफ यू डोंट माइंड। जी बेटा आप सुना दें। बाबा ये इसको मना कर, अली नकली उतार है। बेटा एक मिनट ठहरो, मैं पहले बात कर लूँ। बाबा आप बात कर लें। बेसिकली ये जो अली है, ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इसका निकनेम अली है। और ये जो प्यारी बेटी है, इसका नाम है? बाबा मैं खुद बताऊं? बेटा आप बता ले। मेरा नाम आयशा और मेरा एक सर्वेंट है, जो कि ऑलरेडी आप लोग मेरे वीडियोस में देखते होंगे। रामू बात सुनो, इधर आओ। हाँ जी बाजी पाता फिर से आपा। क्या हुआ है? बाजी कसम ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा एक मिनट, बाबा इसको रामू को समझा, अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा है। और बेटा एक मिनट ठहरो, अपना रामू बच्चे जाके गड्डी साफ कर। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2000 रुपया ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ 3000 ਦਾ ਕੰਮ ਕਢਾਉਂਦੇ ਜੇ। बेटा मैंने तुझे कहा मुंह बंद करो। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਹਿਬ जी दादी ਨੂੰ। अपना माँ जी गाल सुनो, इधर आओ जरा। ना पुत मेरी गल सुन पहला कि रामो तू मैनू आ दसे ना, तू इत्थे कमरे विच की करन डया वा? दादी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੇ। रामू एक मिनट मेरी बात सुन। बाबा इनफ खत्म करें। रामू जाके ना कॉफी बनाओ। हमारे घर में पता है कौन है? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। अरे बकवास नहीं कर, हमारे साथ मौजूद है। ਅੱਛਾ ਨਿਮੜਾ ਲਿਆ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। अब हम उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਓ, कसम है मेरी तनख्वाह तो ਵਧेगी ना। अच्छा बकवास बंद करो, खत्म करो और अब इनके लिए कॉफी बना के लाओ। ठीक है बाजी। अरे वाह, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने बहुत टैलेंट देखे हैं, लेकिन एक ही जो उन्होंने पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया है जिसके अंदर 5 से 6 कैरेक्टर हैं, उनको अकेले वो प्ले करते हैं। उसमें औरत भी है, बच्ची भी है, उसमें अब्बा भी है, नौकर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब जी, एक तो नाम इतना लंबा है ना, मुझे अली आपका निकनेम है? जी निकनेम अली। अली है। अच्छा अली मुझे बताएं कि ये टैलेंट कहाँ से है, गॉड गिफ्टेड है, पता कब चला, किसने कहा कि भाई तुम ये कर सकते हो? जी वॉइस 2012 में फर्स्ट टाइम मैंने वॉइस ये करना स्टार्ट किया, और उसके बाद ये है कि काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि यार तुम मिमिक्री करते हो, अच्छी भी यूट्यूब चैनल बनाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा यार अभी मेरे पास इतने ज़्यादा वॉइसेस नहीं है, अगर बनाऊंगा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा। तो अभी भी काफ़ी लोग फोर्स करते हैं अपना यूट्यूब चैनल बनाओ तो वायरल हो जाओगे। काफ़ी लोग 1-2 वॉइसेस निकालते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। आप पे तो माशाल्लाह ज़्यादा टैलेंट है, तो आप क्यों नहीं आगे जाते? तो मैंने कहा यार देखो मुझे ऑफर्स आती है, मतलब मैं आउट ऑफ कंट्री में था, मुझे 1-2 ऑफर्स आई हैं कि आप इंडिया में जाएँ कपल शो में, ये वो। तो मैंने उसका बाइकआउट किया। मैंने कहा देखो यार अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मैं एक मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तानी के जो लोग हैं ना हमारे, माशाल्लाह यही मुझे आगे लेके आएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया अच्छे वक्त का। अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर वीडियो कोई वायरल हुई मेरी, तो इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और इससे ज़्यादा आगे वॉइस चेंज करूँगा। लेकिन आपके पास एक टैलेंट है कि आप लड़की की आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं।
मैंने पहले भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ना लड़की बन बन के लड़कों से बर्गर मंगवाए हुए हैं, पैसे खाए हुए हैं, बैलेंस करवाए हुए हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने लड़की बन के कितना लूटा है और कितनों को लूटा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर 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 जो लोग इस वक्त मुझे सुने जिन्होंने गलती से मुझे बैलेंस करवाई ना, गलती से इसके देखो, अगर मैं किसी से बात करती हूँ ना कि 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 आवर 2 मिनट्स जो भी, लेकिन उसमें क्या कि हमारे गले में पेन होती है। उन्होंने कहा कि मैं बात कर रही हूँ तो सारी बात नेक्स्ट पर्सन तो बड़े मज़े से इंजॉय करता है। अच्छा आयशा, आज खाने में क्या खाया मेरी जानू ने? तो मैं उनको बोलती यार बस इधर घर में हमने टिंडे बनाए थे, उसको मैं कहती बिरयानी बनाई हुई है, बड़ी मज़े की। और मतलब वो हम जब बातें करते हैं, हम भी उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हम वो ना करें तो उनका दिन नहीं गुजरेगा। अगर दिन अच्छा गुजरे तो सारी बातें, अगर हमें लाउडली बोलना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर हट के उनके साथ बातें करनी पड़ती है, तो हमारा जो टाइम वेस्ट होता है और उसके बेनिफिट हमें वो बैलेंस में मिलता था। यूँ कि आज से 5-6 ईयर पहले थे, मतलब बहुत किया लोगों से, बहुत बैलेंस मंगा, लेकिन इनफ ख़त्म किया बिकॉज मेरी शादी हो गई थी। और मैंने इसके बाद किया यार बस ख़त्म करो कि आप लोगों से बातें करनी है। लेकिन ये है कि लोग खुद भी ज़्यादा बैलेंस करवाते थे। आयशा यू हैव बैलेंस, मैंने कहा यस नो, जो भी करती थी वो कहते थे चलो हम करवाते हैं बैलेंस। इतने वेले लोग हैं आयशा को बैलेंस करवा के भेजी जा रही। हाँ भिजवा दे कि बिकॉज मेरी अच्छा एक दफ़ा एक लड़के ने बैलेंस मंगवाया मुझे बोला कि मैं करवाता हूँ, तो करवाया नहीं है। अब मेरे पास, मैंने क्या मुझे बैलेंस नहीं करवाओगे तो मैं ना रो पड़ूंगी। कहता कि नहीं ऐसे कर सकता। मैंने रोने वाली एक्टिंग की ऐसे, देखो अगर आपने बैलेंस नहीं करवाना है ना तो बस मेरी आपके साथ ये लास्ट बात है, इसके बाद मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी, बस मेरी आपके साथ खत्म है। अच्छा जब मजे वाली बात, जब उसने बैलेंस करवा दिया तो साथ ही मुझे बार बार ना फ़ोन करके पूछ रहा बैलेंस आ गया बैलेंस आ गया। मैं एकदम दोस्तों के साथ गैदरिंग में थी, उसी मतलब गैदरिंग में था। तो अब मैं क्या हुआ कि अब उसने ना मुझे फ़ोन किया, फ़ोन अब बार बार फ़ोन आ रहा है, तो मैंने एक दफ़ा गुस्से मेरा फ़ोन रिसीव किया। मैं बस इतना बोला उससे करना जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात करें? तो साथ ही लड़का कहता अंकल ये मोहसिन का नंबर है। मैंने कहा नहीं बेटा रॉन्ग नंबर। फ़ोन बंद हो गया। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आप मैंने बिहाइंड द कैमरा आपकी एक एक्टिंग देखी थी, जो आप ऐसे मतलब कोई चर्सी शायद बन के बात कर रहे थे, तो वो मुझे मेरी फेवरेट हुई, क्योंकि हम लोग कॉमेडी कर सकते हैं, हम लोग सीरियस कंटेंट कर सकते हैं, लेकिन एक पार्ट जो आपने वो मुझे करके दिखाया था वो बहुत अच्छा था, और मैंने उस पार्ट से इनको कहा कि यार आप एक्टर भी बन सकते हैं, तो मुझे वो करके दिखाएं। जी वो बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी ये मैं इंटरव्यू में कर रहा हूँ ये रोल, और वो कुछ इस तरह था। स्कूल लाइफ में मैंने किया, लेकिन अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। वैसे था देखा मेरी गाजू, मैं तो कहना चाहना कि किसी में 5 साल हो गए ना सानू उत्थे महल्ले विच रहने, किसी ने सादा इंटरव्यू नहीं लिया। पहली बारी हो गया कि प्रैंक स्टार कुड़ी सादा इंटरव्यू लिया। मैं तो कहना सानू अज सिगरेट की लोड़ नहीं, सानू इस वीडियो वायरल होने की लोड़। मेरा नशा उतना तो पहले वीडियो वायरल होनी चाहिए, बस मेरे को नहीं होता। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, ये बेस्ट थी, मुझे तो ये सबसे अच्छी लगती है। अच्छा मुझे अब आप ना बारी बारी करके जो जिस चीज़ की आप आवाज़ निकाल सकते हैं ना, मुझे वो निकाल के दिखाएं। जी मैं आपको कुछ इंडियन एक्टर्स की वॉइस सुना था, जिसमें नाना पाटेकर हैं, काफ़ी फेमस है इंडिया, तो वो इस तरह बोलते हैं, आगे मेरा मत का तमाशा देखने, अच्छा है बहुत अच्छा है। अरे आज निम्रा अली आ गया हमारा वीडियो लेने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। अरे कल तुम लोग आगे कोई और आएगा, फिर और आएगा। अरे साथों के साथ मारोगे, घर में घुस के मारोगे। अच्छा है बहुत अच्छा है। साथ ही अमरीश पुरी आ गए। अरे बसंती, अरे आज तो निम्रा अली आ गई है, इससे पहले हमारा वीडियो वायरल हो। अरे इसका बाइकआउट नहीं करना, इसको फॉर यू में जाने दो। साथ ही हमारे ज्वाइन किया राजकुमार ने, इंडियन हीरो। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, क्योंकि आज निम्रा अली खुद आई हैं और खुद ही जाएंगी। थैंक यू। और इसके अलावा मौलाना ताकजुमील साहब हैं, उनकी वॉइस मैं आपको सुनाऊंगा, और वो कुछ इस तरह बोलते हैं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अनकदर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी रास्ते में तन्हा, कभी हूँ बारूद सहरा, मैं जनूँ क्या हम सफ़र हूँ, मेरा कोई डर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। तो मेरा भाइयों तुम क्या इरादा करो, मेरा अल्लाह तो कहता कोई माफ़ी मांगने वाला हो, मैं तो माफ़ करने वाला हूँ। अच्छा जो आपका नाम है, मैंने वही नहीं आपसे सुनी। आपका नाम जो है वो है मियाँ नवाज शरीफ।
उनकी मिमिक्री करके दिखाएं। जी नाम मेरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, बिकॉज मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी एक्सचेंज करूँगा उनकी जगह पे मैं शहबाज शरीफ की वॉइस नहीं ऐसा क्या, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, नाम उन्होंने आपका रख लिया है तो अब ये क्यों नहीं है कि आप उनकी मिमिक्री नहीं करके बताएंगे? नहीं मैं आपको शहबाज शरीफ सुनाता हूँ, आप वो सुनिएगा ज़रा, वो भी बहुत फनी है ज़रा, तो सुनिएगा ज़रा। आपको लग रहा होगा कि ये मेरा इंटरव्यू लेने हैं, मैं इनको इंटरव्यू नहीं दे रहा, बल्कि मैं इनके पास खुद गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। आपके सामने मोटरवे हमने बनाई है, हमने ऑरेंज ट्रेन बनाई है, हमने निम्रा को ये रिस्पेक्ट दी है कि वो हमारे घर में आए, इंटरव्यू लें। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका ये जो नाम है मियां नवाज शरीफ, ये कैसे पड़ा? जी बेसिकली मेरे वाले साहब जो है बहुत सपोर्टर हैं बहुत बड़े मियां नवाज शरीफ के, और मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने थे 1990 में, 1990 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी, उसी दिन मैं पैदा हुआ था। मेरे वाले साहब ने मेरा नाम रख दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इसी तरह मेरी एक बेटी है, उसका नाम है मरियम नवाज़, बेटे का नाम हुसैन नवाज़ है, मामू का नाम शहबाज है, भांजे का नाम हमजा और भाई का नाम हसन है। ठीक है, उसी मतलब तरह आदि से- शरीफ फैमिली तो यहाँ पे बस रही है। पाकिस्तान में जो अदाकार है उनमें से किन किन की मिमिक्री कर सकते हैं? वो बेनज़ीर साहिबा जब लास्ट स्पीच जो उनकी थी मैंने सुनी, वो कुछ इस तरह से थी, वो ज़रा सुनाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी गरीब आवाम इलेक्शन में मेरा साथ दे। मैं अपनी आवाम से कहना चाहती हूँ कि आज सिलाब के लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है। आप लोगों को मैं एक रोटी कपड़ा मकान लेके दूंगी, ये मेरा वादा है, बेनज़ीर भुट्टो का वादा है। जिए भुट्टो सदा जिए। और साथ ही हमें ज्वाइन किया तारिक अजीज साहब ने, अब वो जैसे पूरा शो करते थे वो कुछ इस तरह से था। जी इब्तदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों का बेत खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे। जी आज के हमारे मेहमान गिरामी है निम्रा अली मौजूद हैं, शीज़ा नाइस पर्सनैलिटी। तो शायर कहता है कि यूं बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, यूं बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जी आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अभी बनास्पति वालों की तरफ से और किट को निपल बनाने वालों की तरफ से एक अदद मेहरान, आपके नाम पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अच्छा ये तो हो गई पॉलिटिशियंस। अब जो है ना अदाकार, मतलब वो आपने मुझे हमजा अली अब्बासी और हुमायूं सईद की आवाज़ निकाल के दिखाई थी, उनकी भी कर दिखाएं मुझे। जी हमजा अब्बासी को मैंने वो पाकिस्तान आइडल उनका एक मैं प्रोग्राम देखता था शो, तो वो उस वक्त उनकी वॉइस कुछ इस तरह से थी। देखें आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट में कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी उसके बाद आप मुझे ज्वाइन करें इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट वीडियो पे आप हमारे आइडल के जो पाकिस्तान आइडल बनेंगे आप। और उसके लिए ये है कि आज यहाँ पे मौजूद है निम्रा और एज ए जजेस हमारे साथ मौजूद है। तो निम्रा आप क्या कहना चाहेंगे, इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं, क्योंकि इसका नाम तो मियां नवाज शरीफ है और टैलेंट इसमें जो है वो फूट फूट के भरा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो कहना चाहूँगी कि ज़रूर सिलेक्ट करें। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस आप उसको अप्रोच नहीं करना जानते, तो अप्रोच करें तो इंशाल्लाह आपको टैलेंट नज़र आएगा। ये मजदूर कहता है लोहे को पगला के उसका खार बदल देता है। अरे आज यहाँ पे निम्रा अली बैठी है, जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा ना, ये उठेगी नहीं, बल्कि हो जाएगी। और जितनी की मेरी सेहत है ना, मैंने तो अल्लाह के पास पहुँचना है सीधा। एक्सक्यूज मी। जो बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है। पहले मिस्टर बीन सुनाता हूँ, वो ज़रा कुछ इस तरह कहता है। ऋतिक रोशन का। आई ना, मुझे साफ दिखता है, मुझे पता है निम्रा आ गई है और मुझे फॉलो करेगी, लाइक करेगी। माँ मुझे साफ दिखता है, इसका जो माइक है ये गलत है, ये छोटे माइक के ऊपर बड़ा माइक लगाया हुआ, मुझे साफ दिखता है। उसे सिंगर की नहीं आती सिंगिंग करना? जी माशाल्लाह, एक हमारे पाकिस्तानी हैं जवाद अहमद, और इनका थोड़ा सा वो मैं सुनाता हूँ आपको, वो सुनाता हूँ। तुम जी तो यहाँ रो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। थैंक यू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी, मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके इस टैलेंट को मज़ीद आगे लेके जाए, आपको तरक्की मज़ीद अता फरमाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी ऐसी वॉइस है जो आप चाहते हैं कि अली जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से करे और मज़ीद वॉइसेस में जो है वो तब्दीली लेकर आए। तो मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।